न खेती की बात करें, न किसानी की बात करें, केवल अडानी और अंबानी की बात कर रही है। जब इनके प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं, केंद्रीय मंत्री झूठ बोल रहे हैं कि जुमला है, अच्छे दिन आने वाले हैं, यही तो है कि अच्छे दिन का परिणाम। ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। मुझे तो लगता है कि इस देश में फिर से चिरकुटई और जुमलेबाजी से परे एक दमदार और मजबूत और खुददार किसान नेता की ज़रूरत है। और अभी के प्रधानमंत्री का क्या मानना है कि हिंदुस्तान की खुशहाली का रास्ता अडानी और अंबानी के कारखानों से होकर गुजरेगा। किसान आंदोलन का कारवां बढ़ता जा रहा है। देश भर से लोग किसानों को समर्थन दे रहे हैं। बिहार से चलकर आरजेडी के विधायक आए हैं। ये भाई साहब कोयटो मतलब बनारस से आए हैं। एक भाई साहब छत्तीसगढ़ से आए हैं। जैन जिज्ञासु जान रहे हैं, लगातार पटना में थे, अब तो इन लोग को जेएनयू से बाहर भी कर दिया गया है। तो ये भी आए। कहाँ से आए भैया? मैं डॉक्टर परमिंदर सिंह, मैं काशी बनारस से। मोदी जी के आदमी तो नहीं थे पहले? मैं काशी का हूँ, हाँ, देश का नागरिक हूँ, हाँ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि पूरे देश के अंदर जो किसान आंदोलन चल रहा है, किसान साथियों को हौसला अफजाई करने के लिए, उनके जो मांग है तीनों बिल को वापस करने का समर्थन करने के लिए हम लोग आ रहे हैं। जहाज चढ़ के चारों तरफ बैरिकेडिंग हो रही, गाड़ी हम लोग बीच में छोड़कर फ्लाइट से बनारस मुझे आना पड़ा। कहाँ से निकले थे जो बैरिकेडिंग हो रही थी? बैरिकेडिंग तो उधर कानपुर जब आगे तभी पूछ रहे हैं कि गाड़ी रोक के कहाँ जाना है आपको, हाँ। लेकिन हम लोग तो जगह जगह पूछा जा रहा है कहाँ जा रहा है, आपका पर्पस कहाँ जा रहे हैं। तो ये किसान यज्ञ कर रहे हैं। तो ये बनारस तक कैसे पहुँचे? मैं बनारस में ही, मैं बिलोंग, किसान न्याय मोर्चा, हम लोग बनारस से। जहाज कहाँ से लिए? बनारस से आए हैं। जहाज मतलब पहले गाड़ी से आ रहे थे, नहीं आने दिया था जहाज गाने, हाँ। हम लोग जो आने के लिए हमारे साथी और पूरी टीम आ रही थी, रोक दिया गया था। हम लोग बनारस से, चूंकि अभी सरदार मोदी जी रोक रहे हैं कि योगी जी रोक रहे हैं? नहीं, योगी मोदी सब एक हैं। सब जनता नहीं, ये एक मिनट, आप नहीं, आप पहले एक चीज नोट कर लीजिए। पूरे देश के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी, मोदी की सरकार जो है, बड़ी साजिशन जो है, न खेती की बात करें, न किसानी की बात करें, केवल अडानी और अंबानी की बात कर रही है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि किसान आंदोलन बैठे हुए हैं और तीनों कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि नहीं ये पाकिस्तानी है। को अंबानी अडानी से क्या फायदा हो जाएगा? उनको तो बाल बच्चा कुछ नहीं है। आप जानने की कोशिश करिए कि सारे जो तीनों जो हम कह रहे हैं, किसके हित के लिए? जो जिस जमींदारी व्यवस्था को, जिस जमींदार को खत्म करने के लिए इतना बड़ा देश के अंदर जो है उन्मूलन चला, आज वही फिर से जमींदारी व्यवस्था, फिर वही जो है जमींदार पे पैदा किए जा रहे हैं। हम कह रहे हैं, किसान कह रहा है कि मेरे हित में नहीं है। अच्छा, आपको कब लगा कि मतलब किसान के आंदोलन में जाना चाहिए? नहीं, मुझे जिस दिन से आह्वान हुआ तभी हम लोग क्षमा चाहेंगे किसान साथियों से। हम विलम्ब से पहुंचे, 1 महीना के बाद आ रहे हैं, आज महीनों से चल रहे हैं, लेकिन हम लोग की जिज्ञासा से समय से पहुंचे। तो बनारसी लोग तो बहुत अभी 23 तारीख को सरदार बीएन सिंह जी गए थे वहाँ शास्त्री घाट पर, किसान दिवस पर आंदोलन चला। उन्होंने आह्वान किया कि आप सब लोग काशी। कोयटो का क्या हाल चाल है? कोयटो तो छलावा है। जब उनके मंत्री बोल रहे हैं कि जुमला था, जब इनके प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं, केंद्रीय मंत्री झूठ बोल रहे हैं कि जुमला है, अच्छे दिन आने वाले हैं, यही तो है कि अच्छे दिन का परिणाम किसान। पहले एक बार आंदोलन घूमिए, फिर आपसे बात। नहीं, मैं घूम रहा हूँ, मैं मुझे खुशी है। तैयारी तो देखिए। नहीं, मैं तैयारी देख रहा हूँ। ये लड़ाई जो है जमीर, किसानों की जमीर की लड़ाई है, अपने हक अधिकार की लड़ाई है। मैं धन्यवाद देने आया हूँ किसान साथियों को कि आप लोगों ने जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, ये आर पार की लड़ाई है। देखिए, ये आंदोलन नहीं है भैया, मैं बार बार कह रहा हूँ, जन आंदोलन है, जन आंदोलन है, और इतिहास में बहुत बारीक से लिखा जाएगा। विधायक जी, आपको कैसा लगा तैयारी किसानों की जो आंदोलन है? देख लीजिए, तैयारी क्या, जब पूरा जन आंदोलन हो रहा है, जब किसान पूरी तरह, और ख़ास करके जब इस देश के 80% लोग किसान हैं और पूरे उनके मन में है, वो भी जहाँ हैं वहाँ इसको समर्थन कर रहे हैं, घर में भी हैं तो उकला रहे हैं कि कब हम यहाँ पहुँच जाए। जिसे आप देख रहे हैं इनसे, बनारस के साथी से, कि जिस तरह तंग तबाह किया जा रहा है, आने में पूछा जा रहा है, रोका जा रहा है, हैं। जैसे अब इनके साथी हैं जोगी जी, तो उनका भी वही हाल है। मोदी जी, जोगी जी सब एक ही तरह से हैं। अपने तो मतलब आपको रोका जा रहा था, जहाज पकड़ लिए? आप क्षमा करिएगा, है ये सरकार, फूट डालो, शासन करो। लेकिन जोगी जी कहें कि जो आंदोलन में जाएगा सबका जगह जेल होगा। मैं जेल जाने को तैयार हैं, जेल जाने को तैयार हैं। सबसे बड़ी चीज किसानों को हक मिले, कानून रद्द कर हम लोग को जेल भेज दें। आपको क्या फायदा होगा जेल जाकर? अरे, किसान की मांग पूरी होनी चाहिए। ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। एक था जब आज से 73 साल पहले, हैं, मतलब देश। टीवी अखबार वाला तो कह रहा है ये लोग बहकाए हुए लोग हैं। मैं आप साथियों को भी निवेदन करना चाहता हूँ, कम से कम जो जिस ढंग से किसान बैठे हुए हैं बॉर्डर पे कड़कड़ाई ठंड में, ये पूरी की पूरी अपने हक अधिकार के लिए हैं। ये कोई शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आए हैं। सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि जब तक मेरे कानून, मेरी लड़ाई नहीं। रुकिए, इसके कई सारे पहलू हैं। जयंत, क्या लग रहा है जिस तरह की तैयारी है किसानों की, ये इस तरह का कोई मैसिव प्रोटेस्ट की आप लोग उम्मीद करते थे? मुसलमानों को कह देते थे आतंकवादी,
दलितों पर गोली चल जाती थी, आदिवासियों को कुछ नहीं समझते थे। इस आंदोलन के क्या मायने हैं? आप तो रिसर्चर हैं। यह एक बहुत स्वतः स्फूर्त आंदोलन है और इस आंदोलन की खूबसूरती यही है कि इस देश की लगभग 60% आबादी वो कृषक समाज से ताल्लुक़ रखती है, कमेरे वर्ग के लोग हैं और भोजन तो सबको चाहिए। एक ज़माना था कि यह देश जो है चौधरी चरण सिंह जी के किसानों के प्रति हमदर्दी के लिए जाना जाता था। महेंद्र सिंह टिकैत जी हुआ करते थे, ताऊ देवीलाल जी होते थे और ये लोग जब 2 रैली बोट क्लब पर कर देते थे तो दिल्ली का शासन हिलने लगता था। और इन सब से भी बढ़कर आज़ादी से भी पहले सर छोटू राम, रहबरे आज़म, दीनबंधु छोटू राम जी, इन सब लोगों ने एक बहुत बड़ी जद्दोजहद की, तब जाकर किसानों की हुकूमत इस देश में आई और किसानों की मांगें पूरी करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा चिरौड़ी विनती नहीं की जाती थी। किसान बहुत स्वाभिमान के साथ आंदोलन करते थे। चरण सिंह जी ने एक बड़ा काम यह किया उत्तर प्रदेश में कि भूमि सुधार के लिए बहुत ज़ोरदार पहल की और जब वो छोटे छोटे किसानों के लिए, छोटी जोत के जो किसान थे उनके लिए काम कर रहे थे, तो 25,000 पटवारियों ने एक मुश्त इस्तीफा दिया और चरण सिंह जी ने कहा ठीक है इस्तीफा दो। उन्होंने स्वीकार भी कर लिया कि हम जो है छोटे मंझोले किसानों के लिए कमिटेड हैं। ऐसा नहीं कि 1000 बीघा ज़मीन वाले लोग। तो जिस देश में ये लड़ाई हो रही हो कि सब कोई ठीक से अपनी पसंद का अनाज उपजा सके, ऐसा नहीं कि अंग्रेजों की तरह नील की खेती करनी ही पड़ेगी और आपकी ज़मीन बंजर हो जाए। देवीलाल जी क्या नारा देते थे? देवीलाल जी कहते थे कि हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, हर तन पर वस्त्र, हर सर पर मकान। यही लड़ाई, और इसलिए इन लोगों का व्यापक जनाधार इसलिए इस देश में था कि चरण सिंह जी कोई पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता नहीं थे, बल्कि वो जिसको जाकर खड़ा कर देते थे बिहार में वही जीत जाता था, इसलिए कि वो जमीन से जुड़े हुए मुद्दों पर राजनीति करते थे। वो कहते थे किसानों वो किसानों ने, इस देश के किसानों ने जाति, मजहब और हिंदू मुस्लिम के चक्कर में किसान नेता खो दिया। अब कोई किसान नेता है नहीं इस तरह का जैसे देवीलाल या चौधरी चरण सिंह होते थे। मुझे तो लगता है कि इस देश में फिर से चिरकुटई और जुमलेबाजी से परे एक दमदार और मजबूत और खुददार किसान नेता की ज़रूरत है, जो चरण सिंह जी की स्टेमिना वाला नेता हो। चरण सिंह जी क्या बोलते थे कि हिंदुस्तान की खुशहाली का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है, और अभी के प्रधानमंत्री का क्या मानना है कि हिंदुस्तान की खुशहाली का रास्ता अडानी और अंबानी के कारखानों से होकर गुजरेगा। और वहीं पर ये लड़ाई भिड़ गई है, ये मुठभेड़ छिड़ गई है, और ये मुहामुही नहीं, भीरा भीरी का एक जो स्पिरिट है वो पूरे देश के किसान दिखा रहे हैं। रुकिएगा, अध्ययन से बात करना हमेशा इंटरेस्टिंग होता है, इसलिए इन लोगों को टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है, जेएनयू वाले को। आप कहाँ से आए हैं? छत्तीसगढ़ से। आपको भी लगा कि जाना चाहिए? हाँ। तो आप भी जहाज पकड़ के आ गए? नहीं, मैं तो ट्रेन से आया। तो क्यों, मतलब इतनी सर्दी में अपना खर्चा करके क्यों आए किसानों के पास? मुझे उनसे प्रेम है और मोदी जी कह रहे हैं कि सब बहकाए हुए लोग हैं। मैं उनकी अहमियत समझता हूँ। क्या अहमियत है किसानों की? उनकी तो अहम भूमिका है हमारे देश में। अगर वो अन्न न बोए तो फिर देश कंगाल हो जाए, बदहाल हो मोदी जाए। जी का मैं एक भाषण सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जो बिजनेसमैन होता है वो जवान से भी ज़्यादा रिस्क लेता है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। आप अगर ये किसान आंदोलन जरूरी है देश के लिए? मुझे लगता है ज़रूरी है। कैसे? क्योंकि उनके हितों की मतलब अनदेखी की जा रही है, उनके हितों की रक्षा होनी चाहिए। एक मिनट, आम जनमानस में ये चीज़ मैसेज कन्वे हो गया है। जयंत, आपको क्या लग रहा है? आप तो लगातार घूमते रहते हैं। नहीं, आम लोग जैसे मान लीजिए कि आप बिहार की बात करेंगे तो वहाँ का क्या मामला है कि 1000 बीघा 2000 बीघा वाले जो किसान थे वो भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं, क्योंकि लैंड ओन करना, आप रहेंगे बनारस में, रहेंगे दिल्ली में, कहीं पर नौकरी कर रहे हैं किसान परिवार से की जो तीसरी पीढ़ी है, तो वो 1000 बीघा कैसे हो? तो उसमें होता क्या है कि जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो लैंडलेस लोग हैं, वो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कॉन्सेप्ट रहा है, बटाईदारी का, उससे उनका परिवार चलता है, अन्न उपजाते वो हैं। और इस देश में संसोपा के ज़माने से क्या नारा था कि जो ज़मीन को जोते है वो ज़मीन का मालिक है, जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। और ड्योढ़ा, लागत मूल्य का ड्योढ़ा मिले। 3 बातें इस मोटा मोटी इस कानून में है। एक तो ये कि एमएसपी हमारी जो है उस पर हमारी अनाज की खरीद हो, और जो खेत खलिहान में है वो अनाज सड़े नहीं, हम जो लागत मूल्य लगाते हैं उसका कम से कम हमको ड्योढ़ा ऊपर हो जाए।
पहली बात। लेकिन बिहार में आप कहीं पर भी देखेंगे कि एमएसपी पर खरीद मकई की नहीं हो रही है, 1100 रुपये पर, कहीं 1000 रुपये, कहीं 900। और किसान तो निकल नहीं रहा है ना। तो 2006 में ही वहाँ जो एनडीए की सरकार थी उसने एपीएमसी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी जो थी वो बाजार समिति को खत्म कर दिया वहाँ पर। मेरा सवाल था क्या आम लोग के माइंडसेट में क्या है, क्या वो टीवी अखबार के बहकावे में है या किसानों के लिए समर्थन नहीं है? नहीं, आम लोगों के पास जो ये मोबाइल आया है तो वो जिसको टाइप करने नहीं आता है वो भी वॉइस रिकॉर्ड ऐसे करके बच्चों ने सिखा दिया कि इस बार नेशनल दस्तक बोलता है, नेशनल दस्तक आ जाता है और उसमें देख लेता है कि अच्छा आज का ये वीडियो है, अच्छा आज टिकारी बॉर्डर पर गए, आज जो है आप गाजीपुर बॉर्डर पर हैं, आज सिंगू बॉर्डर पर हैं। तो वो लोग देख रहे हैं कि अरे भाई ये तो 3 बड़ी लड़ाई है। एक तो एमएसपी की लड़ाई है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो ये तब्दीली कर रहे हैं उसकी लड़ाई है कि किसी को भी आप जमीन दे दोगे और समर्थन मिल रहा है। तीसरा जो सबसे बड़ा गुलामी वाला कानून इन्होंने बनाया है कि आवश्यक वस्तु की सूची से जो प्रमुख खाद्यान्न है, गेहूं है, मकई है, चावल है, उसको बाहर कर दिया तो होगा क्या, कालाबाजारी होगी, मुनाफाखोरी होगी, जमाखोरी होगी। और उस वजह से प्याज की कीमत 100 रुपये पार कर जा रही है, वैसे ही स्टॉक में हमारे रहेगा, लेकिन हम क्या करेगा, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है वो तय करेंगे। कश्मीर में घर खरीद सकता है 100-200 रुपए किलो आटा ना खरीद लेगा। एक बड़े कवि हुए, उन्होंने कहा कि रात को जब भी रोटी तोड़ना, सर झुकाकर गेहूं के पौधे को याद करना। ये गेहूं उगाने वाले लोग कौन हैं? ये खेत में पानी पटाने वाले लोग कौन हैं? उन्हीं के बच्चे कोई सीमा पर हैं जो देश की अखंडता, एकता और संप्रभुता की हिफाजत कर रहे हैं, और वही लोग किसान जो हैं आज सड़क पर हैं। और विधायक जी आप लोग का भी डर, ये अपोजिशन तो बहुत नकारा है, कोई अपोजिशन का नेता जो है वो सड़क पर नहीं आ रहा है। ये लड़ाई किसान ने अपने कंधे पर ले रखी है और उसने हमारा तो डर खत्म हो गया। हम तो पहले बहुत डरते थे योगी जी मोदी से कब जेल में डाल दे। तो ये नकारा है विपक्ष इस देश का, कोई कहीं से आवाज नहीं उठे, किसान अपने ताकत से लड़ाई लड़ रहा है। चलिए हम आपको आज आप जो बात बोल रहे हैं उससे हम प्रसन्न हैं कि किसी मीडिया के साथी ने इतना बहादुरी से इस तरह का बात को भी तो कम से कम स्वीकार किए हैं। आज हम आपके आज इस बात को हम सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है जिससे सब लोगों को साहस, हिम्मत बढ़ता है आप लोगों के बात से, और आप लोगों का संदेशा जन जन तक जाता है। आज जाएगा तो कहेगा कि नहीं, दस्तक चैनल का जो रिपोर्टर है बड़ा बहादुरी और बड़ा बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया समाचार दे रहे हैं। देख लीजिए हम लोग लगातार, हम ऐसा नहीं, वहाँ भी कुछ देर पहले भी बोले हैं कि हम लोग लगातार किसान आंदोलन को पूरी मजबूती से अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में भी हम सरकार को चुनौती दे रहे हैं। बिहार बंद तो हुआ है, भारत में धमाधम हुआ। हाँ, पूरा बंद, पूरा जबरदस्त बंद हुआ है, ऐतिहासिक बंद हुआ है। और फिर लगातार इनके आंदोलन को हम लोग, किसान के आंदोलन से ताकत भी मिली है। जितना सब नेता सब डरा हुआ था जयंत की गिरफ्तारी, मोदी जी गिरफ्तार कर लेंगे, सबका फाइल रखा हुआ है, वो लोग भी अब बोलने लगा है। किसानों ने हिम्मत तो दे दी। इससे पहले जो आप पूछ रहे थे कि आम लोगों के बीच, 2 बातें हुई। एक तो मीडिया का एक बड़ा सेक्शन यह बता रहा है कि जो विपक्ष के नेता हैं वो कहाँ हैं। एक तो पहली बात कि राहुल जी इसको रिपील नहीं करेंगे, इसको प्रधानमंत्री को करना है। तो राहुल गांधी जी के बाहर जाने से एक बात तो हुई कि इस देश की मीडिया को ये लग रहा है कि किसान जो हैं उद्वेलित हैं, आंदोलित हैं। दूसरा कि जो बिहार बंद की बात सुदय जी ने कही वह तो सफल रहा ही, उससे ज़्यादा मौलिक काम यह हुआ है जिसको कि लोग कहेंगे नहीं, जो मान लीजिए कि मिसाल के तौर पर पार्टी वार्टी से बहुत आगे का मामला जा चुका है। और एक ज़माना था कि बीज को लेकर जो मोनोपोली होती थी वर्ल्ड मार्केट में, तो डंकल प्रस्ताव का विरोध भी इस देश के किसानों ने किया। और आज इसको कभी बाद में बातचीत करेंगे, देर हो रहा है। देखिए कि प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर जो कार्यकर्ता रहते हैं वो क्या कर रहे हैं कि जगह जगह जाकर चौपाल लगाकर उन लोगों को बता रहे हैं कि इसमें गड़बड़ी क्या है। जैसे जयंत चौधरी जी हैं, अगर वो जाते हैं सिंगू बॉर्डर पर तो लोग कनेक्ट करता है, अच्छा चरण सिंह जी की विरासत का ये आदमी है। अच्छा आप क्या अल्लाह फाइनल क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ, आपने एक सवाल खड़ा किया कि वहाँ से आप क्यों आ रहे हैं, आपको नहीं मालूम है। आज धान, भैया एक मिनट, आज धान जो है लोग अपना धान को रख के उनको मंडियों में नहीं जा रहा, मार्केट में कोई खरीद नहीं रहा है, कोई खरीद नहीं रहा है। धान जो है लोग रख के गाली दे रहे हैं प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को। इस कैसी व्यवस्था हो गई कि हमारा धान जो है हमारे खरीदने नहीं जा रहे हैं जो होना चाहिए। दूसरी चीज, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे किसान आंदोलन जन आंदोलन है। ये छत्तीसगढ़ से आए हैं, ये बिहार से आए हैं, विधायक जी चल के आए हैं, और आप कहाँ से हैं? कोयटो से, काशी से। तो ये जन आंदोलन बनता जा रहा है और किसानों का आंदोलन मीडिया के न दिखाने के बावजूद भी घर घर तक पहुँच रहा है। और 34 दिन हो चुके हैं और लोग
अब गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर या टिकरी बॉर्डर पहुंचने लगे हैं। क्या कह रहे हैं? तीनों कानून रद्द करो, हम अपने घर जाएं। हाँ जरूर, बस हाँ, और हमें कोई मतलब नहीं किसी से बोलने का। कोई मतलब नहीं है। ना ना ना, हमें तीनों का रद्द करो। रद्द तो सरकार तो रद्द मान नहीं रही आपकी बात। हम रद्द करवा के छोड़ेंगे, हम रद्द करवा देंगे। कैसे नहीं मानेंगे, हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। सरकार ये लेके कहाँ से आई है हिंदुस्तान? ये हिंदुस्तान कहाँ से लेंगे? हम मेरा 5 साल का बच्चा है, उसने मुझको बोला पापा जब तक कानून रद्द ना हो तुम्हें घर पे नहीं आना है। हम यहीं पे शहीद हो जाएंगे बैठे बैठे, हम घर पे नहीं जाएंगे। हम नहीं जा सकते। बोलिए बोलिए बोलिए। असल में ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, एक अलग से एक दूसरा गेम खेल रहे हैं। क्या गेम खेल रहे हैं? कल तो बातचीत है। किसानों को बातचीत, ये किसानों को बंटवारा कर रहे हैं। गांव-गांव में जा करके, देहात में जा करके किसानों को गुमराह कर रहे हैं। किसानों से उनसे बात करते हैं जिनको किसानों से कोई संबंध नहीं, असली किसान, नकली किसान। यहाँ बैठे हुए मैं आपको नकली किसान नजर आता हूँ? नहीं, हमको तो नहीं, हम तो खबर करने हैं, हमको नकली असली का पता नहीं। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप किसान की बात सुने। आप तो बोलिए ना, क्या करें बताइए। कल आखिरी दौर की बात, सरकार नहीं मानती है तो क्या करेंगे? हम आंदोलन करेंगे जिस तरह से कर रहे हैं और शांतिपूर्वक करेंगे। हमारे आंदोलन में किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि आपको आज तो कोई तकलीफ नहीं होगी। नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, किसी को भी नहीं हुई होगी। लेकिन हमारे जो मीडिया वाले, हमें उन भाइयों से दुख होता है और मैं हाथ जोड़ के मीडिया वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ। हाथ जोड़ के क्यों कर रहे हैं? हम भी आप ही का खाना खाते हैं। इस वजह से करता हूँ, जैसे जी हिंदुस्तान है, हम किसानों को डिफेम कर रहा है, अकारण डिफेम कर रहा है। काहे डिफेम कर रहा है? वो डिफेम जगह जगह कर रहा है कि अय्यास गैंग, खालिस्तानी, आतंकवादी, मोहवादी, इसी तरह से हमें तो पिटाई काहे नहीं कर देते हैं ऐसे पत्रकार? नहीं, पत्रकार करते तो क्यों करें? मेरे भाई क्यों करें? सरकार चाहती है कि हम उनकी पिटाई करें और हमारा जो मन चाहिए खराब हो, बदनाम हो जाए। हाँ बिल्कुल, पर सरकार की ये नीति नहीं चलेगी। मोदी देखिए, किसान सुनिए, सरकार डाल डाल है तो किसान पात पात है। बताओ भैया, एक आखिरी भाई इनका ले लीजिए। सर मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप वादे की बात करें ना, तो वादे कोरोना में भी बहुत हुए। 67% जो इन्होंने बोला था कि 8 करोड़ लोगों को हम अनाज बांटेंगे, ठीक है, तो 67% ही अनाज जो है एलोकेट हुआ है। बाकी स्टेटों में आप देख लीजिए, चाहे कोरोना हो चाहे उससे पहले। और तो बिहार में किसान, जवान, बुजुर्ग तमाम लोग सड़कों पर हैं और देश भर से समर्थन मिल रहा है। मैं आपको दिखा रहा था, कोई विधायक है तो कोई बिजनेसमैन है, वो सब जो है वो किसानों के समर्थन में सड़क पर आ रहा है। लेकिन सवाल है कि सरकार कब मानेगी किसानों की मांग को, ये बड़ा सवाल है। टीवी पे हमारी इस बात को जरूर कहिएगा। ये जो किसान, ये जो मीडिया वाले हमें बदनाम कर रहे हैं, हम इनसे हाथ जोड़कर बेनती करते हैं कि हमें कम से कम हमारी बात भी नहीं हम ये रख सकते पब्लिक के आगे या सरकार के आगे, तो ये कम से कम हमें बदनाम ना करें। हमें तरह तरह की, हमें कभी खालिस्तानी कहते हैं, कभी आतंकवादी कहते हैं। इनमें ऐसे आदमी हैं जिनके बच्चे सीमा भी अखबार देखना बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए, आप ही लोगों से तो चलता है। आप एक बात बताइए हमें, कोई तो देखेगा उसे, कोई तो देखेगा, गुमराह तो होंगे ना लोग। हम उनसे हाथ जोड़ के बेनती करते हैं। हो गया, मीडिया से भी बहुत शिकायतें हैं लोगों को। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।